अदावर नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सरवर। आज मेरा आपके सामने रूबरू होने का एक ही मकसद है, क्योंकि राया राया की मैं आज एक बहुत ही सैड न्यूज़ बताने वाला हूं। वहां पर एक आगजनी का मामला पेश आया है। बहुत बड़ा ये मामला था। एक दुकान जो टेंट हाउस की दुकान थी, जो सुनील कुमार जी जिनको लोकल नाम पिंका था, वो एक दुकान को चला रहे थे। काफ़ी बड़ी दुकानें थी, वो दो तीन दुकानें इकट्ठी हैं उनकी। तो वहाँ पर आज एक आगजनी का बहुत बड़ा वाकया पेश हुआ है। सारा सामान जो था टेंट हाउस का, काफ़ी ज़्यादा सामान था उसमें। आप लोग सब लोगों जानते हैं कि उसमें बहुत सा जो है वो टेंट हाउस का सामान होता है। उसमें चेयरें होती हैं, उसमें बाकी प्लेट्स वगैरह होती हैं, जनरेटर होते हैं और बहुत ज़्यादा दरियाँ थीं। टेंट का सामान था, बहुत ज़्यादा जो सामान था। तो वो किसी वजह से जो रात को वो है वो जो आग लग जाती है। लेकिन जो ऑनर थे, जो टेंट ऑनर थे, उनको पता चलता है 2-2.5 घंटे के बाद, जब धुआं जो है वो ऊपर निकल कर बाहर आ जाता है। दूसरे घर में जब धुआं निकलने लगता है, वहाँ पर पहुँचता है, तो घर वाले उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जहाँ से धुआं आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जब पहुँचे वो, तो उस पहुँचने में काफ़ी देरी हो चुकी थी, क्योंकि रात को इंसान सोया होता है, तो उसकी ऐसे पता चलना काफ़ी मुश्किल था। तो जब किसी ने बताया, वो फ़ौरन जहाँ पर पहुँचते हैं। तो जैसे ही उन्होंने दुकान जो थी, वो शटर बहुत ज़्यादा गर्म था, लेकिन किसी वजह से उन्होंने जब शटर को खोला तो अंदर आग ही आग थी। बहुत ज़्यादा सामान है। मैं आपको पूरा एक एक विजुअल बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए कितनी बुरी हालत है इसकी, कितनी बुरी हालत हो चुकी है कि जहाँ तक कि मेरी उनसे जो ऑनर थे उसके टेंट ऑन शॉप के, तो उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो दुकान थी, जो 2-3 दुकानें वो इकट्ठी थीं, वो भी डैमेज हो गई हैं। काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी जहाँ पर पहुँचा हुआ था, तो बीडीसी चेयरमैन साहब वो भी जहाँ पर इनके पास पहुँचे हुए थे तहसीलदार को लेकर। तो उन्होंने काफ़ी इनको हौसला अफजाई भी दी है कि हम जितनी मदद होगी हम करने की कोशिश करेंगे। तो आगे मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि इनका एक जो रवैया होता है ना, एक जो इनका टेंट हाउस वालों का बहुत अच्छा था। अगर कोई, मुझे लगता है कि इनके हम, क्योंकि ये हमारे बिल्कुल पास ही रहते थे, तो इनका ऐसा सिस्टम था कि अगर किसी गरीब की लड़की की शादी होती थी, जहाँ कोई गरीब आता था, तो बहुत से ऐसी जगह भी होती थी जहाँ पर ये पैसे ही नहीं लेते थे। डीलिंग इनकी बहुत अच्छी थी। तो इसलिए एक बहुत बड़ी, अगर किसी के घर में, मुझे लगता है, या किसी की दुकान पे आग लगती है, तो ये इससे बुरी खबर कोई नहीं हो सकती। आग जो है वो, आग लगना बहुत बुरा माना गया है। हर किताब में यही कहा गया है कि अगर किसी के आग लगती है तो वो बहुत बुरा सबब होता है, बहुत ही बुरा हादसा माना जाता है। लेकिन आज उस गरीब का, मेरी उससे बात हुई है, उसकी कम से कम उन्होंने यही कहा है कि 30 और 35 लाख के बीच में उनका जो सामान था वो जलकर राख, बिल्कुल खाक हो चुका है। और मैं कह रहा हूं कि हर सामान जो है वो स्वाह बन चुका है। टोटल काम का कोई भी चीज़ नहीं रही है। मैं आपको इसलिए बार बार ये विजुअल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दुकान खराब हो गई है, सामान खराब हो गया है। जो हमारे राया के सरपंच थे, या जो भी हमारे बीडीसी चेयरमैन, सरपंच, लोकल लोग, वहाँ पर काफ़ी लोग पहुँचे हुए थे, लेकिन सब यही अपील कर रहे थे वहाँ पर कि इस गरीब आदमी की किसी ना किसी तरीके से हेल्प की जाए, ताकि ये, क्योंकि उनका बड़ी मुश्किल से वो आगे स्टैंड हुए थे, बड़ी मुश्किल से अपने, बहुत ही, मैं कह रहा हूँ कि अपनी बहुत मेहनत की थी उन्होंने। बहुत मेहनत करके आज इस मुकाम पर पहुंचे थे कि उन्होंने इस दुकान के अंदर, आज ये उन्हीं का ही कहना है कि 30-35 लाख का सामान जो अंदर था, 2 जनरेटर थे, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, वो भी जलकर बिल्कुल राख हो चुके हैं। और बहुत सा सामान था, टेंट, जो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ जो है वो नहीं बची है। जो पास में अदर दुकानें थी, उनको भी कुछ हद तक नुकसान हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा हादसा माना जाएगा ये। किसी गरीब के साथ अगर ऐसा हो जाए तो मुझे लगता है कि वो बहुत बुरा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग उनको हौसला अफजाई दे रहे थे, लेकिन मैं गवर्नमेंट से भी ये अपील करना चाहता हूँ, जो मैं उनसे अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि ऐसे गरीब लोगों की हेल्प करनी चाहिए, जो लोग बड़ी मेहनत के साथ, मशक्क़त के साथ जहाँ पर पहुँचे हों। क्योंकि अगर कोई इंसान, मैं कहता हूँ कि अगर वो, उसकी कोई मदद नहीं होगी, तो वो, मुझे लगता है कि फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, तो उनका घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलेगा। तो मैं, क्योंकि ख़ास तौर पर जहाँ गांव के लोगों का जहाँ तक ताल्लुक है, तो जहाँ तक इंश्योरेंस की बारी आती है, तो हमें लोग अवेयर करने के लिए, हम इतने अवेयर नहीं हैं, तो ना ही हमें बहुत हद तक अवेयर किया जाता है। लेकिन इसलिए हम लोग अपनी दुकानों का या किसी भी चीज़ का हम इंश्योर भी नहीं करवाते हैं। तो अगर, मुझे लगता है कि अगर उन्होंने इंश्योर करवाया होगा फिर तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे सुनने में यही आ रहा है कि इंश्योर वगैरह भी शायद नहीं था। तो इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, मुझे लगता है। लेकिन जो लोग इनकी हेल्प कर सकते हैं,
जो लोग इनकी हेल्प कर सकते हैं प्लीज़ इनकी हेल्प करें, क्योंकि अगर किसी के साथ, मैं कह रहा हूं कि अगर किसी किसी के साथ ऐसा हादसा पेश आता है, तो अगर हम थोड़ा थोड़ा ही हम अगर किसी की हेल्प करेंगे तो वो बंदा दोबारा स्टैंड हो सकता है, क्योंकि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को 2,000 देने में, किसी को 5,000 देने में। जैसा कि पंजाब में वाक़या हुआ था, एक सेबों का जो ट्रक था लूट लिया था, तो दो लोगों ने उनका जो 9 लाख के करीब उनका पैसा बना था वो दे दिया था। तो मैं ऐसे ही कहता हूं कि अगर किसी के साथ भी खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ हो जाती है, तो हम सभी लोगों को, हर कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठे होकर उस आदमी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो भी मदद करते थे, वो भी बहुत से लोगों की मदद करते थे। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे इतने पैसे बनते हैं इतने दो। मैं कह रहा हूं कि एक अपना काम चला रहे थे, बड़ी खुशी से उनका, बड़ी हंसी खुशी से उनका परिवार चल रहा था, लेकिन खुदा जाने किसकी नज़र लग गई और आज वो सारा सामान जो है वो खाक हो गया है। तो खुदा उनको, मैं यही कहता हूं कि खुदा उनको सब्र दे। जिनका 30-35 लाख का सामान जला होगा तो उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। मुझे भी जब मैं उनसे मिला तो उनकी आंखों में आंसू थे, तो मैं वहाँ पर भी उनकी वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इतना इमोशनल हो गया कि किसी का आंखों के सामने उसकी जो रोजी रोटी का मसला था वो जलकर खाक हो जाता है उनकी नज़रों के सामने। तो मैं लोगों से यही कहना चाहता हूं कि इसकी हेल्प करें। ये राया का वाकया है, राया चौक, मेन राया चौक है, पिंका इनका नाम था, ऐसे सुनील शर्मा नाम है इनका। मेन चौक के ऊपर काफ़ी पुरानी शॉप थी ये, टेंट हाउस की शॉप थी, काफ़ी अच्छी फेमस शॉप थी ये। अभी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे तरीके से ये स्टैंड हुए थे, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। तो लेकिन जो वो खुदा जो करता है, मुझे लगता है कि उसको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि उसके लिए दुआएं कर सकते हैं। उसके लिए हम कम से कम जितनी भी हेल्प हो सके हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम आई है 30 और 35 लाख के अंदर अंदर जो उनका नुकसान हुआ है, तो हम उस नुकसान की भरपाई नहीं करते, लेकिन हमारी जो दुआएं हैं, हमारी जितनी कोशिश होगी, मैं अब मेरे लोग जो रायस यानी या बगुना बड़ोड़ी और इर्द गिर्द नथवाल संगवाल पाटी रंजरी के लोग जो हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे डिस्ट्रिक्ट सांबा, मुझे पूरी अपनी स्टेट पर यकीन है कि हमारी स्टेट जो है ऐसे लोगों की जरूर हेल्प करेगी। मैं कह रहा हूं कि कोई इतनी बड़ी फैमिली का आदमी नहीं था वो, बड़ी मैं कहता हूं कुछ जमीनी सतह थे वो आज आदमी जहां पर पहुंचा था, लेकिन खुदा को कुछ और मंजूर हुआ। उसकी दुकान आज बिल्कुल जलकर राख हो चुकी है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी जहाँ पर पहुँचा था, तहसीलदार साहब भी वहाँ पर जहाँ पर पहुँचे हुए थे, सरपंचेस पहुँचे थे, बीडीसी चेयरमैन पहुँचे थे, लोग पहुँचे थे। ऐसे तो उनके साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि फाइनेंशियली भी थोड़ा सा उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। राया में ये पंचायत राया की बात है, डिस्ट्रिक्ट सांबा की बात है, विजयपुर इनकी तहसील है, तो इसलिए इनकी प्लीज़ इनकी सदका जारिया समझ कर इनकी बहुत जल्दी से जल्दी इनकी हेल्प करें, क्योंकि शायद इनकी हेल्प करना ये ऊपर वाले को मंजूर हो जाए और आपके सारे गुनाह जो हैं वो माफ़ हो जाएं। और एक चीज़ कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि शायद किसी ऐसे इंसान के पास वीडियो पहुंच जाए कि जो इनकी मदद करना चाहता हो, तो और वो मदद इनकी कर पाए। क्योंकि हमारे वीडियो अगर हम एक छोटी सी वीडियो अगर हम शेयर कर देंगे तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी आफत नहीं आने वाली है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, हमें फ़ायदा ही होगा, हमें सवाब ही होगा। सवाब की नीयत से, पुण्य की नीयत से वीडियो शेयर करें, ताकि हर इंसान तक वीडियो पहुंचे और वो वीडियो सुने और वो देखे कि इस गरीब के साथ कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसके साथ कितनी ज्यादती हुई है, लेकिन खुदा का करना था। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इसको किसी ना किसी तरीके से इसकी हेल्प हो जाए। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।